बड़ी संख्या में ये साधु संत और महात्मा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि बताया अभी संजय जी ने कि निरंजनी और आनंद अखाड़े के श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो पहुंच रहे हैं संगम की ओर। हम आपको तस्वीरें भी और दिखाते चलेंगे कि मकर संक्रांति पर आज पहला अमृत स्नान है। रंजनी और आनंद अखाड़े के संत अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और वो नागा जो सन्यासी है, नागा जो संत है, लेकिन हम बात करेंगे। थोड़ा सा भाई साहब जरा सा जगह दे दीजिए हमें। में आज लोग स्नान कर रहे हैं और अखाड़े एक के बाद एक गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिस बग्घी पर सवार हैं, जिस शाही सवारी पर सवार हैं, ये बालकानंद गिरी जी का है, जो कि आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और साथ साथ निरंजनी अखाड़े के उप आचार्य हैं, उप प्रमुख हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका यूपी तक पे। ये जो आज का ये जो दृश्य है, ये जो आज का महास्नान है, ये क्या है और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्नान जो हमारी दृष्टि से दिखाई दे रहा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व देख रहा है, तो आज के दिन गंगा को इंतजार होता था कि भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो वो कौन सा पल और कौन सी घड़ी होगी कि जो तपेश्वरी संत और दिव्य महात्मा मेरे में आकर के स्नान करेंगे। तो वो आज घड़ी और पल स्वयं दिखाई दे रही है और साक्षात भगवान शंकर का आशीर्वाद और गंगा को जो वरदान था, वो वरदान प्रमाणित हो रहा है कि आज गंगा में तपेश्वरी संत नागा सन्यासी स्नान करके गंगा की पवित्रता और निर्मलता को और भव्य और दिव्य बना देंगे। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरा इसकी भव्यता और दिव्यता भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस वक्त लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। महाराज, महात्म की बात तो की, आपको लगता है कि सनातन एक नए तरीके से इस बार सामने आ रहा है, या अब सनातन एक नए वक्त में दिखाई दे? देखिए, सनातन का जो स्वरूप है वो तो परंपरागत है। सनातन ना तो नया है और ना पुराना है, जो परंपरागत है उसका प्रमाण सूर्य है। जब सूर्य निकलता है तो सनातन प्रारंभ होता है। जब चंद्रमा अपनी अमृतमय वर्षा करता है तो सनातन प्रारंभ होता है। तो सनातन तो जोड़ने का संकेत है। सनातन की भव्यता और दिव्यता पुरानी और नई नहीं है। सनातन सर्वव्यापी है। जो सबके हृदय में संस्कार पैदा कर दे वही सनातन है। जो सबको मर्यादित कर दे वही सनातन है। और जो सबके अंतःकरण में आचरण पैदा कर दे वही सनातन है। आपको इस बार के महाकुंभ में, पहले भी आप कुंभ में आते रहे हैं, कुछ अंतर, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा फर्क है इस बार कुंभ में। जो भव्यता और दिव्यता है और युवाओं में जो कुंभ के प्रति आस्था जागृत हुई है, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे युवा, और दूसरी बात डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ, डिजिटल के माध्यम से पूरे विश्व में इस कुंभ की भव्यता और दिव्यता लोगों को दिखाई दी है। जो इसमें आए हैं और जो नहीं आए हैं वो भी इस कुंभ को डिजिटल के माध्यम से ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम कुंभ मेला में विराजमान हैं और गंगा का स्नान करके पवित्रता धारण कर रहे हैं। महाराज, इसका महात्म क्या है? इसका महात्म ये है कि जो व्यक्ति इस समय कुंभ मेला में आया है वो अपने संपूर्ण जीवन की अब तक लीला काल में जो भी उसने पाप किए हैं उन पाप से मुक्ति मिलने का ये मार्ग है। इस समय जो भी यहाँ गंगा में स्नान करेगा उसको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। और धन्यवाद महाराज बात करने के लिए। तो गौरांशी हमारे साथ थे, बालकानंद गिरी जी महाराज, और हम इस वक्त उसी बग्घी पर सवार हैं जो गंगा की ओर बढ़ रही है, जिसके साथ साथ हजारों साधु सन्यासी, नागा सन्यासी और भक्तजन इस आज के दिन में इस महाकुंभ में स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। गौरांशी जी महाराज को, और यह अखाड़ा जो है अब संगम की ओर आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने कहा कि पाप धोने का ये मार्ग है, पाप से मुक्ति पाने का ये मार्ग है, और इस मार्ग में तमाम तरह की चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन हाँ, कठिन तपस्या के साथ पाप से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का ये मार्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम आज आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और बड़ी संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं अखाड़े के साथ। ये देखिए, अलग अलग रथ पर सवार है मंडलेश्वर आचार्य जो पहुंच रहे हैं संगम। तो संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं अखाड़े, और
पहला स्नान हो चुका है, क्या पूरा है, क्या कहिए? देखिए, समस्त अखाड़े अपने सेक्टर 20 में तैयारी कर रहे हैं। पहला अखाड़ा महानिवराणी स्नान करके वापस लौट रहा है। अगले अखाड़े के आने की तैयारी है। हमारे समस्त पुलिस बल ये अखाड़ा मार्ग पर तैनात है और संगम नोज पर हमने स्नान की व्यवस्था कर रखी है और सभी सुगमता से चल रहा है। सर, सुरक्षा को लेकर के किस तरह से इंतजाम है? जो भी हमारे अखाड़े आ रहे हैं वो पूरा हमारे गस्टेड ऑफिसर हैं, साथ में घुड़सवार पुलिस है, साथ में पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ ही सबको लेके आया जा रहा है। सर, कितने स्नान हो गए, कितने बाकी हैं? ये पहला स्नान है, अभी तो 12 बाकी है। How was your experience today of taking Amrit Bath, and what do you want to say about that? Very crowded, but beautiful. It's always amazing how in India, when so many people. जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम है, यहाँ से खाली करना पड़ेगा। तो सुना आपने, सुंदर है लेकिन चुनौतियों से परिपूर्ण है, चुनौतियों से भरा हुआ है, ऐसा कहना है विदेशी श्रद्धालुओं का। और ये पाप से मुक्ति पाने का मार्ग है जिसकी ओर ये तमाम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। 2 अखाड़े इस वक्त संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, और 1 अखाड़ा यानी महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करने के बाद अब वापस अपने शिविर की ओर आगे आ रहा है, यानी कि कुल अभी 10 अखाड़े शेष हैं जो अपने शिविर से निकलेंगे और स्नान के लिए संगम की ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 2 अखाड़े मार्ग में हैं जो संगम की ओर आगे जा रहे हैं। इन नागा साधुओं की तस्वीर आप देखिए, नागा साधु हैं, वो भी नृत्य करते हुए, हाथ में त्रिशूल, डमरू, भाला, मस्तक पर, पूरे शरीर पर भभूत लपेटे हुए ये श्रद्धालु, ये देख तस्वीर आप देखिए, श्रद्धालु भी हैं जो पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए आम घाटों पर, तमाम घाटों पर। उनमें भी उत्साह और आस्था बहुत परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है, तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ साथ जो तमाम अखाड़े के साधु संत हैं वो भी रथ पर सवार हैं और निकल रहे हैं, उनके पीछे उनके अनुयायी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं संगम की पवित्र धारा में। और विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है और इसमें हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। इस मार्ग पर सभी फिलहाल चल रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगा सके, लेकिन अखाड़े जो हैं वो फिलहाल 2 अखाड़े इस समय अपने अपने शिविर से बाहर निकल गए हैं और अब मार्ग में हैं, जो पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संगम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे। 40 मिनट का वक्त प्रत्येक अखाड़े को दिया गया है और उसके बाद ये हर एक अखाड़ा अपने शिविर में वापस आ जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले स्नान कर चुका है, ऐसी जानकारी है, और उसके बाद आनंद अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा जो है वो भी इसके बाद यहाँ से रवाना होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है प्रशासन का। इन श्रद्धालुओं के द्वारा डुबकी लगाए जाने की जो संख्या है आम लोगों की, वो करीब 2 करोड़ के आसपास लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे जो कि इस पवित्र धारा में स्नान करेंगे। साधु संतों के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान है, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, और इसमें तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए।